अरविंद केजरीवाल अपने चाटुकारों के साथ में बार बार मीडिया में आके झूठ बोलते हैं। पूरे सिस्टम का मजाक बना रखा है इन लोगों ने। बार बार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल बोलकर सारे दिल्ली के गरीबों का, झुग्गी वासियों का खून चूस रखा है। मैं समझता हूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, कल अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में अरविंद केजरीवाल को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आपको याद है कि पहले वो मीडिया के सामने पर्चे लेकर आते थे, दिखाते थे कि ये आरोप है, ये आरोप है। मैं आज वो सारे पर्चे लेकर आया और आपको भी दिखाऊंगा, मीडिया को भी दिखाऊंगा और दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल को, वो सारे लोगों को दिखाऊंगा कि सच्चाई क्या है। बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में यह आरोप लगाना कि आएंगे तो झुग्गियां तोड़ देंगे, मगर दिल्ली वासियों की झुग्गियों को कौन तोड़ता है, ये मैं आज आपके सामने इस साफ और सच्चाई को दिखाना चाहता हूं। मेरे जो साथ में ये लोग बैठे हैं, ये सारे दिल्ली के गरीब लोगों का चेहरा बैठा है। इनमें एक भाई जो कि विकलांग है, एक भाई जो कि पूर्वांचल है, एक हमारी बहन जो कि धोबी भी है और वो शेड्यूल कास्ट भी है। ऐसे ऐसे पिछड़े वर्गों से आने वाले लोगों को भी अरविंद केजरीवाल ने बख्शा नहीं। ये सारे लोगों ने 10 साल पहले दिल्ली सरकार में कोई किसी भाई ने 70,000 रुपया जमा कराया, किसी बहन ने 1 लाख रुपया जमा कराया कि हमको मकान मिल जाएगा। आज तक बार बार अरविंद केजरीवाल के घर में जाने के बाद ना तो इनको उनके घर में घुसने दिया जाता है, वहां से धक्के मारकर बाहर निकाला जाता है, और ऐसे लोग जो 1-1 लाख रुपए कहां से लाए होंगे, कोई हमारी बहन ने अपने जेवर बेचे होंगे, किसी ने कुछ बेचा होगा, तब उन्होंने जाकर दिल्ली सरकार में पैसा जमा कराया और आज तक इनको इनका घर नहीं मिला। हमारे एक आरटीआई एक्टिविस्ट है विवेक गर्ग जी, उन्होंने जब आरटीआई लगाई तो वो आरटीआई के जवाब में आता है कि बहुत सारे घर कांग्रेस के समय से ही बनकर तैयार हैं, बहुत सारे घर, मगर अरविंद केजरीवाल ने इन लोगों को घर नहीं दिया। ये वो आरटीआई का जवाब है। ये आरटीआई कहती है कि एक जगह है बापडोला, वहां पर 1168 मकान बने कांग्रेस के समय में, केजरीवाल ने नहीं बनाए, उससे पहले की सरकार ने बनाए, मगर इन लोगों को वहां पर कोई मकान नहीं मिला, इनसे पैसे ले लिए गए और इनके जैसे ना जाने दिल्ली में कितने हजारों भाई बहन हैं। ये तो सारे एक ही कॉलोनी से आते हैं, भारती नगर से, नई दिल्ली विधानसभा से। ये तो एक ही कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं जो आज भी झुग्गी में रहते हैं। पैसे जमा कराने के बाद में जिनको सपना दिखाया गया कि आपको फ्लैट मिलेगा, मकान मिलेगा, मगर आज भी ये अपने बच्चों के साथ में बिना शौचालय के झुग्गी में रहते हैं, तो उसका कोई कारण है तो वो केवल अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार रही है, उसकी नीतियां रही। और एक और जगह है सावदा घेवरा, जो कि मेरे गांव के पास में कॉलोनी बसी थी। वहां पर यह आरटीआई कहती है कि 7,620 मकान बनाए गए, उनमें से 7,000 मकान आज भी खाली है, यानी मकान बनकर खड़े हुए हैं। सारे पैसे सरकार के खर्च हो चुके हैं, ये सारे गरीबों से पैसा लिया जा चुका है, मगर गरीबों को मकान नहीं दिया जा रहा, चाबी नहीं दी जा रही। हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं गरीबों को चाबी मकान की,
तो ये कह रहे हैं कि गरीबों के मकान को तोड़ेगी भाजपा। हम तो दे रहे हैं चाबी, और जो नहीं दे रहे, जिसके मकान तैयार खड़े हैं, वहां पर पैसा केजरीवाल का नहीं लगा हुआ, वहां पर पैसा दिल्ली के टैक्स पेयर का लगा हुआ है। ये बेचारे गरीब लोगों की क्या गलती है कि इन्होंने 1 लाख रुपया 10 साल पहले जमा कराया था, मगर इनको फ्लैट नहीं मिला है। तो ये तो वो आरटीआई का जवाब है, और ये वो सारे दस्तावेज हैं, ये मैं आपके बीच में लेके आया हूं। ये सारे भाइयों के दस्तावेज हैं, ये सारे हमारे बहनों के दस्तावेज हैं। एक है सीताराम जी, जो धोबी भी हैं और अनुसूचित जाति से आते हैं, तो आज तक इनको भी नहीं मिला। और खुद जब अरविंद केजरीवाल जी भाषण देते हैं तो पीछे अंबेडकर जी की फोटो लगाते हैं, और जब वो कमरे से बाहर निकलते तो इनके मकान को हड़प लेते हैं, हथिया लेते हैं, सारे मकान खा जाते हैं। और एक ये भाई हैं जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं, इनका नाम है अफजालुद्दीन, और जो कि विकलांग भी हैं। कहां है अफजालुद्दीन जी? ये बैठे, जो कि विकलांग भी हैं। इनको केजरीवाल को विकलांगों पर भी कोई तरस नहीं आया, मगर कोई मकान नहीं दिया। और ये अफजालुद्दीन जी के कागजात हैं, जो इन्होंने 10 साल पहले कितना पैसा जमा कराया आपने? 13 साल पहले कितना पैसा जमा कराया आपने? 68,000 रुपीस इन्होंने 13 साल पहले जमा कराया, मगर इनको मकान नहीं मिला। फिर है श्री जग्गू जी, जो कि विकलांग हैं दोबारा से, और वो कुशवाहा जाति से आते हैं। आज तक इनको भी मकान नहीं मिला, इन्होंने भी 70,000 रुपया जमा कराया। फिर हैं पूर्वांचल समाज के निर्भय कुमार जी, आज तक इनको भी मकान नहीं मिला। फिर हैं श्री कासिम जी दोबारा से, जो ये जिस जाति की टोपी पहनते हैं केजरीवाल जी उसी जाति से आते हैं, इनको आज तक मकान नहीं मिला। फिर हैं यादव समाज से आते हैं सुरेश भाई, आज तक इनको कोई भी मकान नहीं मिला। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 5 बंगलों को तोड़कर अपना शीश महल बनाने वाला व्यक्ति क्या गरीब लोगों को उसका हक का मकान नहीं देगा क्या? ये मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं। बार बार टेलीविजन पर आकर झूठ बोल देना कि भारतीय जनता पार्टी सारी बस्तियों को उजाड़ देगी, और इन लोगों को डरा देना। जो प्रधानमंत्री सारे गरीबों को मकान दे रहे हैं, मकान की चाबी दे रहे हैं, और खाली दिल्ली में नहीं, देश में करोड़ों गरीबों को मकान की चाबी दी है, पक्का मकान दिया है, मगर बार बार उनको डरा देना कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे मकानों को तोड़ेगी। आज मैं एक और सच्चाई आपके बीच में लाना चाहता हूं कि दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को अगर कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ रही है, वो अरविंद केजरीवाल तोड़ रहा है। ये वो सारे कागजात हैं। पिछले 2 साल में दिल्ली में जो झुग्गियां टूटी हैं, वो अरविंद केजरीवाल की शासन की सरकार जो एमसीडी में चल रही है, वो उसने तोड़ी है। ये वो सारे कागजात है। कहां कहां पर झुग्गी टूटी है? पहले इन्होंने झुग्गी तोड़ी, सिल्वर ऑक पार्क है, वहां पे 60 जो झुग्गियां थी वो इन्होंने तोड़ दी। ये वो टूटी हुई झुग्गियों की फोटो है। ये एक्शन था एमसीडी का। जो एक्शन हुआ 20/6/2024 को, यानी कि 20 जून 2024 को जब एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद ये हुआ। फिर हुआ 4 जुलाई 2024 को इन्होंने कौन सी, दिल्ली गेट के ऊपर में जो 3 झुग्गियां थी वो एमसीडी ने डेमोलिश करी। ये सारे गरीब लोगों को अरविंद केजरीवाल ने मकान नहीं दिया, पहले इनकी झुग्गियों को तोड़ दिया गया। ये वो सारी झुग्गियों को, टूटी हुई झुग्गियों की पिक्चर्स है। फिर ये क्या करते हैं भाई साहब, फिर इन्होंने 57 झुग्गियां तोड़ी। अभी इनका पेट नहीं भरा। फिर इन्होंने कुशक नाला के ऊपर में 57 झुग्गियां तोड़ी 22/7/2024 को। यह भी एमसीडी का एक्शन है। अब तो एमसीडी में हम नहीं हैं। ये तो कहते थे एमसीडी में हमारी सरकार बना दो तो कूड़े के पहाड़ को तोड़ देंगे। क्या इनको झुग्गियां कूड़े का पहाड़ लगता है? कूड़े का पहाड़ तो नहीं तोड़ा गया।
इन्होंने गरीब लोगों की झुग्गियां तोड़ना शुरू कर दिया। मेरे पास में एमसीडी के बहुत सारे लेटर हैं, उनमें से एक लेटर ये है जिसमें एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि झुग्गियों को तोड़ा जाए। ये एमसीडी ऑर्डर कर रही है। जो इनके निगम पार्षद है, जहां पर झुग्गियां तोड़ी गई है, वहां पे गौर करने की बात यह है कि वहां पे निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ही कंप्लेंट कर रहे हैं और एमसीडी जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो इन झुग्गियों को तोड़ रहे हैं। सब लोगों से 70,000 रुपया, 1 लाख रुपए ले लिया। उसके बाद भी कोई इनको मकान नहीं दिया। सारी झुग्गियों को तोड़ रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल इसके बाद में भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं क्या? दिल्ली के सारे झुग्गी वाले कह रहे हैं, यहां पे नई दिल्ली विधानसभा में एक एक झुग्गी के हाथ पैर जोड़ते हुए घूम रहे हैं कि मेरे को एक मौका और दे दो। कल उनको बंगाली कैंप में, ईस्ट किदवई नगर बंगाली कैंप में, वहां 50-100 औरतों ने, माताओं बहनों ने इनकी गाड़ी का पीछा किया। गाड़ी के ऊपर में काले झंडे दिखाए और इनका पीछा किया कि हमारे हाथ में आ जाए एक बार। सारी झुग्गियों में हाथ जोड़ते सारे लोग वहां पे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने किया क्या है? 11 साल दिल्ली के झुग्गी वासियों के लिए अरविंद केजरीवाल ने किया क्या है? वहां पे गंदा पानी आता है, वहां पे बिजली के बड़े बड़े बिल आते हैं। 54 अगर यूनिट भी किसी ने खर्च करी, उसके पास में भी 2700 रुपए का बिल आता है और ये कहते हैं 200 यूनिट तो हमने फ्री कर दी है। तो आज जब दिल्ली के लोगों ने इनसे झुग्गियों के बदले में मकान मांगा तो अरविंद केजरीवाल ने मकान तो नहीं दिया और अपना शीश महल बना लिया। जब हमारे भाइयों ने कहा कि कोविड की दवाई दे दो, तब ये लिकर पॉलिसी लेके आए। मैं चाहता हूं एक बार कुछ हमारे भाई बहन अपनी जो है आप बीती आपके सामने बताएं कि इनके साथ में अरविंद केजरीवाल ने किया क्या, ये कितनी बार उनसे मिलने के लिए कोशिश करी और कितनी बार वो इनसे नहीं मिले। केजरीवाल कहते रहे हम 2 महीने में दे देंगे, 3 महीने में दे देंगे, और अभी तक नहीं दिया कुछ भी। हम 8-10-14 साल से परेशान हैं बहुत ज्यादा। कहते जाते हैं रुक जाओ बहन जी, हम बाद में दे देंगे, अब बाद में आना, ऐसे कहते रहते थे, भगा देते। हमको वोट जिता दो एक बार और, अब 2 बार का हो गया, अब एक बार और जिता दो, 3 बार हो जाएगा, हम तुमको सब कुछ कर देंगे। कुछ नहीं करते, हम नहीं देंगे कभी भी उनको। हम लोग इनके पास तो आज पहली बार ही आए हैं सर के पास। अच्छी तरह से बोले, बात बहुत अच्छे से सुनी हमारी बातें सारी, और आप लोगों के सामने भी रखी है। हम बहुत परेशान हैं, कैसे कैसे करके हम लोगों ने पैसा दिया है ये हम ही को पता है। अपनी जेवर बेचा, कुछ बेचा, जब को हमने पैसे दिए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम संतोष है। मेरा नाम उमा है। जाते थे रुक जाओ अभी मिल लेंगे, 2-3 महीने में करा देंगे। बहुत चक्कर लगाए हम लोगों ने, धक्के खा खा के हम लोग थक गए हैं। अब जाके हम बैठे, अब हम भैया के पास आ जाओ। हमारे भैया जी ने इतना अच्छा करा कि हमको ये थोड़ा सुना हमारा, नहीं तो उनको नहीं सुनते थे हम, ना कभी सुनी ना सुनेंगे। बोल दो भैया कुछ, नहीं तुम बहन बोल दो। केजरीवाल तो बिल्कुल झूठ है, हम तो जिंदगी में केजरीवाल की बातों में नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। और वो बेकार में अब तो खड़े हो रहा है, नहीं तो अब नहीं होगा खड़े, नहीं तो वो और तन के आदमियों के आतंक फूटेंगे। हुआ ठीक बात है आपकी बात। ऐसे आदमियों को खड़े नहीं हो सकते, ऐसे आदमी बेशर्म होते हैं जो औरतों को खून जी। मैं एक बार केजरीवाल के यहाँ पे गया था, फाइल ले गए अपनी, एक बार 3 बार गया। हम तो 1000 तो वो ये कहते हैं कि अब 1 महीने बाद मिल जाएंगे, 2 महीने बाद मिल जाएंगे। मुझे मैंने चक्कर काटते रहे, मगर अभी तक 13 साल से अभी तो कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है मकान की चाबी देने के लिए। जब भी जाते हैं हम भैया केजरीवाल जी, अब वो केजरीवाल जी कहते हैं 1 हफ्ते बाद आना, क्या 20 दिन बाद आना, अंदर जाते हैं चक्कर मारते रहते हैं। अपना महल बना लिया सोने की, चाबी देना नाम नहीं, बिल्कुल 13 साल से ऐसे ही पड़े हम, वहाँ पे रोड भी पड़े उसमें फुटपाथ पे। चलिए धन्यवाद। आपके कोई, मैं दिल्ली के आपदाए आजम केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी अपने गिरेबान में जरा सा झांकिए और थोड़ा ईश्वर से डरिए। ये जीवन कब तक है किसी को मालूम नहीं है, ऊपर जाके सबको जवाब देना है। एक तो आपने बने बनाए झुग्गियों को तोड़ दिया, दूसरा झुग्गियों के बदले में जो मकान देने थे पैसा लेकर वो भी सारे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर में खर्च कर दिया। वो पैसा कहां गया किसी को नहीं पता। और
तो थोड़ा सा भगवान से डरिए और थोड़ी बहुत भी शर्म हो तो आपको ये चुनाव नहीं लड़ना। देखिए, कल जब ये सारे भाइयों ने, और ये बहुत दिनों से ये सुन रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि भाजपा आएगी, झुग्गी तोड़ेगी, और वो ये कह रहे हैं कि मैं ही गरीबों का मसीहा हूं। ये बातें वो टेलीविजन पर तो बोल देते हैं, मगर ये भाई बहन सारे मेरे पास में खुद ही आए। जब ये आए, इन्होंने बताया कि हम सारे भारती नगर में रहते हैं और हमारे जैसे बहुत सारे हजारों लोग हैं दिल्ली में। ये तो केवल एक ही जगह के रहने वाले 6-7 भाई बहन हैं। दिल्ली में कम से कम, जैसे मैंने आपको बताया कि जब इन्होंने सावदा में 7,000 मकान बनाए तो 7,000 लोगों ने एप्लीकेशन भरी होगी तभी बनाए होंगे ना। उससे पहले जो इन्होंने घेवरा में बनाए, वहां पे इतने लोगों ने एप्लीकेशन भरी होगी। जो बापडोला ने बनाए 1168, तो 1168 और 7,620, 9-10 हजार लोगों ने एप्लीकेशन भरी होगी तभी ये मकान बने होंगे। कोई अपने आप तो फिगर नहीं आई होगी। और इसमें से 95% अभी भी मकान वहां पे खाली पड़े हुए हैं, जिन लोगों ने पैसे जमा कराया हुआ है। यानी कि इतने हजारों की संख्या में केजरीवाल केवल मकान की चाबी नहीं दे पाया, उन सबसे पैसा लेने के बाद में भी। दिल्ली के जाट लीडर, दिल्ली के सारे नेता, दिल्ली के सारे जाट समाज के भाई बहन सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। पूरे दिल्ली देहात ने यह फैसला किया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देना है। कोई भी रिजर्वेशन की बात हो, कोई भी जमीन की बात हो, कोई भी गांव के विकास की बात हो, केवल भारतीय जनता पार्टी करा सकती है। क्योंकि हमारी पिछली सरकार में, जहां पर डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये काम करके दिखाया था। अरविंद केजरीवाल ने ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो बार बार सेंटर के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं कि सेंटर लिस्ट में नहीं डाला, जबकि सेंटर लिस्ट में डालने के लिए आपको स्टेट की रिकमेंडेशन चाहिए। अगर आप असेंबली में बिल पास नहीं करेंगे, सेंटर को भेजेंगे नहीं, तो सेंटर उसके ऊपर में कैसे कार्रवाई करेगी। 11 साल अरविंद केजरीवाल को असेंबली सेशन में पीएमएलजी साहब को गाली देने के तो कई अवसर मिले, मगर किसी भी जाति को, खाली जाट समाज को नहीं, किसी भी जाति को उनके हक के लिए उन्होंने कोई भी बिल पास नहीं किया। क्योंकि बिल पास नहीं किया इसलिए वो हो नहीं पाया। आज वो केवल 20 दिन बचे हैं अपनी चुनावी हार में, क्योंकि उनको मालूम है 8 तारीख को वो हार रहे हैं, 9 तारीख को वो सीधा पंजाब के जाके मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसलिए भगवंत मान ने अभी से 50 एमएलए की फौज वो नई दिल्ली विधानसभा में उनको जिताने के लिए भेज दी है। 50 एमएलए पंजाब के घूम रहे अरविंद केजरीवाल को जिताने के लिए, क्योंकि भगवंत मान को मालूम है दिल्ली हारेगा तो मेरे यहां पर आके मुझे हटा के खुद यहां का पंजाब का सीएम बनेगा। तो भगवंत मान को अपनी सीट की चिंता हो रही है, और ये अपनी सीट तो जो नई दिल्ली विधानसभा है, इसमें अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होगी। देखिए, अगर दिल्ली के गरीब भाइयों को, झुग्गी बस्ती भाइयों को अगर कोई विश्वास है, कोई भरोसा है, तो वो केवल मोदी जी के ऊपर है। क्योंकि मोदी जी ने कालका जी में, उससे पहले कोटपुतली में, अभी अशोक विहार में, अशोक विहार ऐसी जगह है जहां पर जो है दिल्ली की अमीर बस्ती मानी जाती है, अमीर कॉलोनी मानी जाती है। एक एक मकान वहां पे 50 करोड़ रुपए का है। उनकी कोठियों के सामने गरीब लोगों को वहां पर मकान की चाबी दी। ये बहुत बड़ी बात है। एक एक मकान उनका 4-4, 5-5 करोड़ रुपए का फ्लैट गरीबों को देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। कोई भी देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो सारे गरीब भाइयों को ये विश्वास है कि मोदी जी ही देंगे, हमारी सरकार बनेगी। हम अपनी सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में फैसला लेंगे कि दिल्ली के सारे झुग्गी बस्तियों को पक्का मकान मिलेगा। जितने मकान खाली पड़े हैं 1 महीने के अंदर अंदर में सभी को चाबी देने का काम करेंगे। देखिए, एमसीडी में कौन है? अरविंद, ये जो अरविंद केजरीवाल साहब जब एमसीडी के चुनाव से कहते थे कि एमसीडी में हमें वोट दीजिए, हम सारे जो है कूड़े के पहाड़ को उठा देंगे, फेंक देंगे, सारे को खत्म कर देंगे, तो अरविंद केजरीवाल तो मालिक है आम आदमी पार्टी का, और आम आदमी पार्टी की सरकार है एमसीडी में। अरविंद केजरीवाल के इशारे के बिना पत्ता नहीं हिल सकता आम आदमी पार्टी में। हम तो ये बात तो हम सभी जानते हैं। तो उनके इशारे के बिना, उनके ऑफिस की परमिशन के बिना, उनके ऑफिस की कंप्लेंट के बिना कोई भी झुग्गी नहीं तोड़ी जा सकती थी। उनका निगम पार्षद, उनका ऑफिस ये कंप्लेंट करता था, उनके ऑफिस से ऑर्डर होता था, तब एमसीडी ये कार्रवाई करती थी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।